दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक ऐसी अजीबोगरीब घटना है। उसे याद कर कर जिनके साथ ये घटना घटित हुई थी उनकी आज भी रूह कांप जाती है। ये कहानी एक लड़की के साथ घटित हुई थी जो कि अपने परिवार के साथ गर्मी की छुट्टियों में कार से अपनी नानी के घर जा रही थी। लेकिन उनकी यात्रा में जो कुछ भी हुआ उसने उनके जीवन की दिशा को बदल कर रख दिया। यह कहानी एक भूतिया अनुभव से जुड़ी हुई है जो उसे और उसके परिवार को आज भी याद है। दोस्तों ये जो घटना है ये गर्मी की छुट्टी के दौरान हुई थी। पूजा जो एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी, अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ अपनी दादी के यहाँ जा रही थी। घर से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था जहां उसकी दादी रहा करती थी। पूजा और उसका परिवार तैयार होकर सुबह अपनी यात्रा के लिए रवाना हो चुके थे। गाड़ी में पूजा, उसकी माँ, पिता और छोटा भाई था। रास्ता साफ था और मौसम भी बहुत अच्छा था। सब खुश थे क्योंकि यह यात्रा उनकी मनपसंद यात्रा थी। पूजा हमेशा अपनी दादी के घर जाने का इंतजार करती थी। गांव का वातावरण बहुत शांत रहा करता था और वह अपनी दादी के साथ बहुत समय बिताने का सोचकर बहुत खुश हो रही थी। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रास्ते में चलते चलते अचानक उनकी गाड़ी रुक गई। पूजा के पिता ने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन गाड़ी का इंजन चालू ही नहीं हुआ। क्या हो गया? पूजा की मां ने घबराते हुए पूछा। पिता बोले, पता नहीं। थोड़ी चिंता के साथ उनका चेहरा उतर चुका था क्योंकि इंजन बिल्कुल बंद हो गया था। शायद कार में कुछ खराबी आ गई थी। सब लोग गाड़ी के बाहर निकले और गाड़ी की छत पर बैठकर चारों ओर देखा। रास्ता सुनसान था और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। गाड़ी का इंजन तो खराब था ही, ऊपर से मोबाइल के नेटवर्क भी नहीं मिल रहे थे। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जल्दी बाहर निकल सकेंगे, पूजा के पिता ने कहा। उन्होंने गाड़ी के बोनट को खोलकर इंजन को चेक करना शुरू किया लेकिन समस्या का कोई हल ही नहीं मिल रहा था। अचानक पूजा ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कि कोई धीमी आवाज में ठहाका मार रहा हो। वह डर के मारे कांपने लगी लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी मां ने कहा, शायद किसी ने कुछ कहा हो, यह आवाज हवा से आ रही होगी। लेकिन पूजा के दिल में एक अजीब सा डर बैठ चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है। काफी समय तक कोशिश करने के बाद भी जब गाड़ी नहीं चली तो पूजा के पिता ने फैसला किया कि वे रात यहीं बिताएंगे और सुबह किसी अन्य वाहन की मदद से शहर पहुंचेंगे। सब लोग गाड़ी के अंदर बैठकर रात का इंतज़ार करने लगे। आसपास का माहौल काफ़ी अजीब था। जैसे जैसे रात घनी होती गई पूजा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसकी ओर देख रहा है। यह डर उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने माँ से कहा, माँ मुझे डर लग रहा है, मुझे लगता है कि कुछ हमारे पास आ रहा है। तुम्हें बस डर लग रहा है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी माँ ने उसे सांत्वना दी। लेकिन पूजा का डर बढ़ता ही जा रहा था। तभी अचानक गाड़ी की लाइट फ्लिकर होने लगी, मतलब बार बार चालू और बंद होने लगी। पूजा की आंखों के सामने घनेरा अंधेरा सा छाने लगा और फिर लाइट पूरी तरह बंद हो गई। गाड़ी के अंदर सन्नाटा छा गया। उसके बाद जो हुआ वह पूजा के लिए कभी न भूलने वाली घटना बन गई। गाड़ी की पिछली सीट पर एक महिला का रूप पूजा को दिखाई दिया जो सफेद कपड़े पहने हुए थी और उसका चेहरा कटा हुआ था। वह महिला कुछ कहने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसकी आवाज अजीब सी थी, जैसे वह किसी और दुनिया से आई हो। क्या देख रही हो? पूजा के छोटे भाई ने घबराकर उससे पूछा। तब पूजा बोली, वो देखो। अंगली दिखाते हुए महिला की तरफ उसने इशारा किया लेकिन जब सबने उसकी ओर देखा तो वहां कोई नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पूरी तरह खाली थी। पूजा की धड़कन तेज हो गई। वह डर से कांप रही थी। उस रात गाड़ी में कोई भी नहीं सो पाया। सब जागते रहे और रात के काले साए से बचने की कोशिश करते रहे। अगले दिन सुबह जैसे ही सूरज उगा पूजा के पिता ने एक ट्रक वाले से मदद ली और गाड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले गए। गाड़ी के इंजन की समस्या को ठीक करने के बाद जब पूजा के पिता ने ट्रक वाले से पूछा कि क्या इस रास्ते में कुछ अजीब घटनाएं घटित होती है,
तो वह आदमी बोला, यह रास्ता काफी पुराना है साहब। कहते कि यहाँ एक महिला की आत्मा बसी हुई है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के वक्त सफेद कपड़े पहने हुए महिला को देखा है। वह किसी हादसे में मरी थी और अब उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। यह सुनकर पूजा की रूह कांप उठी। वह समझ गई थी कि रात को गाड़ी में जो हुआ वो कोई साधारण घटना नहीं थी। वह घटना पूजा और उसके परिवार के लिए एक भयावह अनुभव बन के रह गई। उन्होंने इस घटना को लेकर बहुत सोच विचार किया और तय किया कि वे भविष्य में इस रास्ते से यात्रा नहीं करेंगे। लेकिन पूजा के मन में यह सवाल हमेशा रहेगा कि क्या वह महिला सचमुच आत्मा थी या फिर वह बस उसकी कल्पना थी। जो भी था, वह रात को वह सफेद कपड़े वाली महिला पूजा के जीवन में सबसे बड़ी डरावनी याद बनकर रह गई। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या वो आत्मा सच में आत्मा थी या सिर्फ वहम था? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, शेयर और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नई अगली डरावनी कहानी के साथ।